वेलकम टू डार्क नाइट लव टुडेज टॉपिक व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपसे राइट नाउ क्या हाइड कर रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। सो मैं चाय भी पी रही हूँ और साथ साथ रीडिंग करती हूँ, ठीक है। हो ब्लंडर हो गया। खैर, वेट, चलें अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। वट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है करंट टाइम फ्रेम। वट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। What are they hiding from you? Think about your partner, think about your situation. What are they hiding from you? Right now, currently वो इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है? What are they hiding from you? The sun? Okay. कुछ कम्युनिकेशन को लेकर ये इंसान कुछ हाइड कर रहा है। आपके पर्सन जो है ना, चीज़ों को होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर उतनी चीज़ें आपको कन्वे नहीं कर रहे या उतना आपको नहीं कह रहे जितना ये इंसान को कहना चाहिए करंट टाइम फ्रेम पे, या आपकी तरफ अप्रोच लेनी चाहिए, या जो भी है मेंटल ब्लॉकेजेस, जो भी टॉक्सिसिटी, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं, उन पे बात करनी चाहिए। ये इंसान राइट नाउ नहीं कर रहा। बहुत कुछ है जो आपसे हाइट है, जो इसको लगता है आई एम स्टक, ठीक है। जहाँ इसको फील होता है मैं इस वजह से आगे नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकता, ठीक है। वो चीज़ इंसान ने आपसे छुपाई हुई है, वो रीज़न आपसे स्टक मतलब कि छुपाया हुआ है, हाइड किया हुआ है। और ये मेंटल ब्लॉकेजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं ये रीज़न ही है। आपके पर्सन के एज्यूम करे हुए सिचुएशन, एज्यूम करे हुए सिनेरियोज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ये इंसान एक तो थोड़ा सा एक अपर हैंड रखता है, कंट्रोलिंग है, ठीक है। थोड़ा सा एक मैनिपुलेटिव है, एरीज हो सकता है ये इंसान, ठीक है। एरीज की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकती है। ओके। वट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू राइट नाउ। करंटली आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? ये इंसान इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। ये इंसान इस कनेक्शन में क्लैरिटी और बैलेंस लाना चाहता है। राइट नाउ ये इंसान इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कैसे ये इंसान आपको और चीज़ों के साथ अपनी लाइफ में मैनेज कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, ठीक है। कैसे एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पर एक बैलेंस एनर्जी लाना चाहता है। एक जजमेंट कॉल है, डिवाइन यहाँ पर आपके पर्सन को एक जजमेंट कॉल दे रहे हैं। आपके पर्सन की सोल कुछ यहाँ पर जैसे कि अब स्टक नहीं रहना चाहती, ठीक है। एक होता है ना, एक सोल प्रोटेस्ट चल रहा है। वेट, अजान हो रही है, अजान के बाद यहीं से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन की जैसे कि सोल यहाँ पर आपके पर्सन की जैसे कि प्रोटेस्ट कर रही हो चीज़ों को। अब क्लैरिटी देना ज़रूरी है, ठीक है। अब आ रही है पार, आपकी मैरिज है, अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरी हुई थी, चॉइसेस से भरी हुई थी, ये इंसान आपको और आपके इन लॉस में इम्बैलेंस था, बैलेंस नहीं कर पा रहा था, या इसने आपको किसी की वजह से भी पेन, तकलीफ, स्टक किया हुआ था, तो आपके पर्सन की एक सोल प्रोटेस्ट कर रही है। आपके पर्सन की सोल चाहती है इस मतलब कि इस चीज़ से बाहर आओ, वो चीज़ करो जो ठीक है, ठीक है। सी और क्या चल रहा है यहाँ पर?
आपके पर्सन की लाइफ में क्या है? स्लो पर्सन है, स्लो बट स्टेडी, बहुत स्लो स्टेप है इस इंसान के। ये आपकी तरफ मूव कर रहा है, या आपको शायद बहुत ओपनली एक्ट करके बता नहीं रहा कि क्या सोच रहा है, क्या माइंड में चल रहा है, सोल क्या कह रही है, किस तरीके से उसको चीज़ों को अलाइन करना है। लेकिन ये आपकी तरफ मूव कर रहा है स्लोली बट श्योरली, आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ओके। एस ऑफ कप की एनर्जी आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर इमोशंस है, होप है। ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, आपको वो प्रोवाइड करना चाहता है जो आप डिज़र्व करते हैं। इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहता है इस कनेक्शन में। ठीक है, मतलब कि इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, इमोशनली ओपन अप होना चाहता है, वर्क करना चाहता है, इस कनेक्शन को बनाना चाहता है। ठीक है, जो इसका हार्ड वर्क इसने नहीं दिया है वो हार्ड वर्क करना चाहता है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है, थोड़ा सा यहाँ पर माइंड इस इंसान को स्टॉप कर रहा है। आपके पर्सन का माइंड आपके पार्टनर को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ही लगा रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है। ठीक है, चीज़ ने आपके पार्टनर को। आपके पर्सन का दिल, जैसे कि दिल और दिमाग इस वक्त थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रही कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं। कहीं ना कहीं एक आपके पर्सन के दिमाग का आपके पर्सन के दिल पे इतना असर है कि थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, स्टॉप। ठीक है, जो चाह रहे हो वो कर लेना, लेकिन अभी स्टॉप। अपने लिए उलझने मत बढ़ाओ, कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन को, इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत बनाओ। ठीक है, आपके पर्सन का माइंड इस टाइप की बातें कर रहा है। थोड़ा सा जैसे कि थोड़ा सा माइंड है जो आपके पर्सन के एक्शंस को होल्ड कर रहा है। आपके पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा, और ये कनेक्शन थोड़ा सा इस इंसान की जो एनर्जी है या मूवमेंट है स्लो है। आपके बनस्बत ये इंसान बहुत स्लो प्रोसेस करता है, बहुत स्लो मूव लेता है, बहुत स्लो एक्ट करता है। ठीक है, ओके। ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ये चीज़ हाइड कर रहा है, कोई चीज़ है जो उसको परेशान कर रही है। अब ये आउटसाइडर इंटरफेयर हो सकता है, मेंटल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं जो उसके अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने लोगों में हो। ठीक है, कुछ ना कुछ है जो थोड़ा सा इसको स्टॉप करता है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। ये इंसान और क्या हाइड कर रहा है आपसे। काफ़ी अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, जैसे कि बहुत अट्रैक्शन इस इंसान को है आपकी तरफ से इस कनेक्शन में। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इस कनेक्शन में एक बैलेंस होने का वेट कर रहे हैं, आप इसको स्टॉक करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसकी। सोशल मीडिया से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाती है इस इंसान की बनस्बत इसके। ठीक है, आप इस कनेक्शन में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हीलिंग क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब कि आप एक डिप्लोमेटिक इंसान नहीं है ना, बन के रहना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रकनेस है। ये इंसान इस स्ट्रकनेस को, इमोशनल बैलेंस, सब कुछ एक, मतलब कि कब मुझे ऐसा फील हो रहा है ये इंसान शायद आपको ही शो कर रहा, नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन बैकग्राउंड में ये वर्क कर रहा है कि कैसे वर्कआउट किया जा सकता है ये कनेक्शन। इस कनेक्शन को बैलेंस देने की कोशिश कर रहा है, इस कनेक्शन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अपनी तरफ से मुकम्मल इसकी एक कोशिश है कि किसी तरीके से ये रिश्ता बैलेंस हो जाए। आप यहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं, कन्फ्लिक्टेड, मतलब कि उलझे हुए हैं, क्रॉस रोड पर हैं आप, बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र ब्लॉक किया हुआ है आपने। आप इस कनेक्शन में इस 2 ऑफ कप्स का, इस बैलेंस, रोमांस बैलेंस फीलिंग्स का वेट करते करते थोड़ा सा टायर्ड हो चुके हैं, थोड़ा सा दिमाग चला रहे हैं आप। ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड हुए हैं आप, विदाउट क्लैरिटी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। थोड़ा सा आप अब माइंड यूज़ कर रहे हैं, अब टोटली इमोशंस पे डिपेंड नहीं है आप। ठीक है, थोड़ा सा आप सोच समझ कर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। व्हाट्स गोइंग ऑन। इस कनेक्शन को बैलेंस देने में आपके पर्सन हमेशा खुद को स्टक समझते हैं, स्टक फील करते हैं। आपके पर्सन को एक स्टकनेस सी फील होती है, माइंड में स्टकनेस। आपके पर्सन का माइंड इस कनेक्शन को बैलेंस नहीं करने देता। ठीक है, ये इसने डिसीजन मेकिंग होल्ड की हुई है, डिवाइन कॉलिंग है, जजमेंट कॉल है, आपके पर्सन की सोल अवेकन है। ठीक है, सोल अवेकनिंग हो रही है इस कनेक्शन को लेकर। आपके पार्टनर को जैसे कि एक डिवाइन यहाँ पर इंटरवेंशन कह लें, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर हो रही है जो आपके पर्सन को पुश कर रही है इस कनेक्शन में एक क्लैरिटी लाने के लिए, इस कनेक्शन को एक डायरेक्शन देने के लिए। कोई ना कोई चीज़ है जो, मतलब कि आपके पर्सन जिस चीज़ को समझ रहे हैं, अब आपके पार्टनर को ये डिसीजन लेना पड़ेगा, ये मूव लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को अनफोल्ड करना पड़ेगा। ओके,
बहुत सोच समझ चल रही है, ठीक है, सोचो विचार चल रहा है। फोर ऑफ सूट्स बताता है बहुत ज़्यादा थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा रिमाइंडिंग पे जाना, बहुत ज़्यादा रिमाइंड करना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा सोचो विचार करना। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ये इंसान थोड़ा सा लॉजिकली ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इमोशनली या तो उसको बैक स्टेपिंग मिली है, या इमोशनली ये इंसान कभी भी इसने अपने फैमिली में, अपने घर में, अपने ग्रैंड फादरहुड को कभी भी एक इमोशनल होकर डिसीजन मेकिंग करते हुए नहीं देखा, ठीक है। डिसीजंस इसके इमोशनली कम रहे हैं, या एक होता है ना किसी की ब्लड लाइन में ऐसे होता है, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन, लॉजिकल होकर डिसीजन ले रहे होते हैं, या इसने अपनी ज़िंदगी में कुछ इमोशनल डिसीजन अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने को ना एक पेरेंट्स में कुछ गलत साबित होते हुए देखे, कुछ अपने इर्द गिर्द में, अपने मतलब के इर्द गिर्द में कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जो इमोशनली लोगों ने चोट खाई है, बैक स्टेपिंग देखी है, चीटिंग देखी, तो इंसान थोड़ा सा लॉजिकल, मैं ये नहीं कि इमोशनल नहीं, कम है। मैं उस दिन देख रही थी एक रील, तो स्क्रॉल करते हुए औरत जो होती है उसमें 7 हिस्से होते हैं इमोशंस के, और 6 हिस्से इमोशंस के होते हैं, और एक हिस्सा प्रैक्टिकल का होता है। और जो मर्द जो होता है मेल, ठीक है, मैस्कुलाइन एनर्जी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी, ये मत सोचा करें, मतलब कि जो मेल पर्सन, हम मेल को ले लेते हैं, ठीक है, जेंडर मेल ले लेते हैं। अगर मेल जो होता है, जो उसके जो 6 हिस्से होते हैं वो अकल के होते हैं, और एक हिस्सा इमोशंस का होता है, लव का होता है, केयर का होता है। तो ये अगर आप किसी मैस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं, ये मेल है या फीमेल है, तो ये अपना एक हिस्सा भी पूरी तरह इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बहुत लॉजिकली इस चीज़ को लेकर चल रहा है। आप समझ में आ गए हैं, आपके साथ दिल बैठता है, आपके साथ सिचुएशन बनती है, आपके साथ हीलिंग मिलती है, आपके साथ पीस मिलता है, लेकिन वही लॉजिकल माइंडसेट आ जाता है जब डिसीजन मेकिंग करने की बात आती है। आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं, आप इस तरीके की सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे, वो इंसान आपको लेकर बहुत क्लियरली डिसाइडेड नहीं हो पा रहा है, या क्लियरली एक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। ओके, लेट्स सी। डेफिनेटली यहाँ पे चेजिंग एनर्जी यहाँ पे स्टॉप हो रही है, या तो चेजिंग एनर्जी रही है पास्ट में इस कनेक्शन में, डेफिनेटली इमोशनली बैगिंग करी है आपने, इस इंसान को चेस किया है पास्ट में, ठीक है। कन्फ्यूजन रही है इस कनेक्शन का जो पास्ट था, बहुत एक लाइट, ये इस इंसान को हमेशा आपको चेस करना पड़ा है, या आप इसको बार बार खुद से इमोशनली अप्रोच करना पड़ा है, क्योंकि आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है एक्शंस लेने में एक बहुत पुअर एक्शंस, एक डिसीजन मेकिंग आपकी पर्सन की बहुत पुअर डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। बहुत वेंट्स की एनर्जी, पेज की एनर्जी, एज पे मत जाए, आप बोलेंगे एज बहुत बड़ी है, लेकिन आपके मामले में हमेशा एक इमेच्योर बिहेवियर रहा है इस इंसान का, रुक रुक कर चलना, सोचना, डाउट करना, शक करना, बार बार टेस्ट करना, बार बार जैसे कि किसी को इरिटेट नहीं कर रहे होते हम, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं, आप इरिटेट हो गए, आप एक इरिटेशन है आपके अंदर, आप बोलते हैं ठीक है, बस ठीक है, ओके ओके ओके। ओके, स्टेबल, ग्राउंडेड, फोकस। आप इन्वेस्ट ही जब करेंगे जब सामने वाला ओपन अप होगा। आपने एक अपनी बाउंड्री लाइन आपने आपको अपने उसमें डाल दिया है, एक बाउंड्री में आपने खुद को डाल दिया है, ठीक है, गुड, अच्छी हरकत की है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट। लोग जो भी समझते हैं समझने दें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें ऐसे लोगों से जो आपको हर्ट कर सकते हैं। हाँ, बुरे इंसान ना बने, बुरे इंसान नहीं बनना चाहिए, इंसान अच्छा ही अच्छा लगता है, ठीक है, सीधा चलता वही अच्छा लगता है। अब कुछ लोग बुरे हैं, उनको देखकर कोई इंसान बुरा तो नहीं हो सकता, ना अपनी चीज़ें छोड़ सकता है, ना अपनी अच्छाई, ना अपनी पॉजिटिविटी, ना अपनी इंसानियत, ठीक है, लेकिन जो बुरे होते हैं वो अपने तरीके से चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्विट ज़रूर कर सकते हैं, हम एग्ज़िट ज़रूर कर सकते हैं, अगर कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुराई नज़र आ रही है, या लग रहा है बहुत ज़्यादा बैक बाइटिंग हो रही है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव माइंडसेट है, और एक अजीब जो आपको सफोकेशन सी फील हो रही हो, ठीक है, तो आप उधर से दूर ज़रूर जा सकते हैं। हर चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं होता, किसी किसी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा
एक सफोकेशन सी आ गई, आपको ऐसा लगता है चीज़ें बहुत ज़्यादा या तो हाइड की हुई इस इंसान ने अपनी रियल फीलिंग्स, या अनस्पोकन कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्लैरिटीज़ हैं जो अब तक नहीं मिल रही हैं आपको, अब सवाल करे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप इस इंसान से सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इमोशंस हैं, वैल्यू है, इस कनेक्शन की अहमियत का पता है, लेकिन इस कनेक्शन को वैल्यू देने मतलब कि देना नहीं चाहता। रीजनरेशन, यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। पुराना वाला सब जल गया, पुराना वाला सब खाक हो गया, सब ख़त्म हो गया, ठीक है। जो भी पुराना था, एक न्यू लाइफ, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। एक न्यू लाइफ की एनर्जी, कुछ न्यू बिगिन हो रहा है इस कनेक्शन में, आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। फेथ, यहाँ पे फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेथ रखें डिवाइन पे, चीज़ों पे, ठीक है, कनेक्शन पे फेथ रखें। आपका फेथ यहाँ पर चीज़ों को एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग देगा। पॉजिटिव रहें, आपके लिए है, ठीक है। अभी गेम खेलना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस गेम में रहना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो एक चेस बोर्ड है ना, आप इस गेम में इन्वॉल्व थे बहुत टाइम से। अब आपको नॉट फॉर यू, आपको मना करा जा रहा है, नहीं अब इस गेम में मत पढ़ो, ठीक है। इस चीज़ में मत पढ़ो, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उसको फॉलो करो। अभी खुद को प्रोटेक्ट करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी एक बाउंड्री बनाओ, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए ये है, ठीक है, ओके। नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू। ब्लेसिंग्स, आप ब्लेस्ड हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास यूनिवर्स की तरफ से, आपके रब की तरफ से आपको ब्लेस किया जा रहा है। फ्लेक्सिबल, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। देखें, यूनिवर्स कभी भी आपको लेसन इसलिए नहीं देता, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स ये नहीं कहता कि आप एक बुरे इंसान बन जाओ, ईगोस्टिक इंसान बन जाओ। जब आपका टेस्ट लेता है, आपको ये नहीं सिखाता कि आप बुरों की तरह बन जाओ, ठीक है। जब आपका वो टेस्ट लेता है तो ये सिखाता है अच्छे भी एक हदूद में बनो, ठीक है। ताल्लुकात तो की एक हदें मुकर्रर कर लो, लोगों से समझ से चलो, ठीक है। एक ताल्लुकातों की हदें मुकर्रर करनी चाहिए, ठीक है। किससे कितना ताल्लुक़ रखना है, किससे कितना, ये ईगोस्टिक नहीं होता है। चाहे लोग कह सकते हैं कि एरोगेंट है, एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा एक अजीब बिहेवियरल, नहीं, ठीक होता है वो इंसान। ताल्लुकात तो की एक हदें मुकर्रर होनी चाहिए। हर किसी से ताल्लुक़ आपको ख़ानदानी नहीं बनाता, हर किसी से जुड़ना आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता, ठीक है। हर किसी से नहीं जुड़ा जाता, हर किसी के मुंह नहीं लगा जाता, ठीक है। हर किसी तरीके के इंसान हर कोई हर कपड़ा पहन सकते हैं आप, ठीक है। जब हम एक मॉल में जाते हैं, जब हम कपड़े अपने लिए सिलेक्ट कर रहे होते हैं, चूज़ कर रहे होते हैं, तो हम कुछ लोग तो कोई स्पेसिफिक ब्रांड ही पहनते हैं, ठीक है, जिसमें उनको कंफर्ट होता है। और कुछ लोग वो चीज़ पहनते हैं जो उनके ऊपर अच्छी लगती है। तो क्या आप हर कपड़ा पहन सकते हैं? ऐसे ही आप ज़िंदगी में हर इंसान को जगह नहीं दे सकते। आपका मयार नहीं है वो, अपना मयार गिरा के हर किसी इंसान को जगह नहीं देनी चाहिए। एक जने कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है। उसमें भी एक हदें मुकर्रर करें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ताल्लुकातों की हदें मुकर्रर होनी चाहिए। ये अपने हर किस्म के दोस्त में, अहबाब में आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ अपने आप को कितना इन्वेस्ट करना है और कितना नहीं, ठीक है। आपको जो लेसन्स होते हैं ये चीज़ सिखाते हैं। ये नहीं कहते कि आप एरोगेंट बन जाना, आप ईगोइस्टिक बन जाना, क्योंकि आप एक लेसन से निकल कर आप कुछ और बनते हो, आपकी स्किन शैटर्ड होती है, आप एक न्यू पर्सन बनते हो। इसलिए नहीं आपको न्यू पर्सन बनाया जाता कि आप एक ख़तरनाक इंसान बन जाओ, ठीक है। जो आपने सहा है आप उससे डबल लोगों को दो, इसलिए नहीं आपको लेसन लर्निंग कराई जाती, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है नॉट फॉर यू, किसी गेम में मत पढ़ो ना। ये इंसान जो खेल रहा है ना, इस इंसान के गेम में पढ़ो ना, किसी और के गेम में पढ़ो ना, किसी और के मतलब कि किसी और के साथ ऐसा गेम खेलो, ठीक है। नॉट फॉर यू, आप गेम खेलने के लिए, गेम का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए हो, ठीक है। अ चेंज इन द विंड, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल रही हैं। ब्रीथ, ठीक है, रिलैक्स करें, मेडिटेट करने का टाइम है। और कंफर्ट जोन में ज़्यादा मत रहें। जो कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ को बनाने के लिए वो करें, ठीक है। सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट बनना, सेल्फ मेड बनना, अपने सेल्फ को हार्ड वर्किंग में डालना, ठीक है। आपके पर्सन आपसे बहुत से ट्रुथ्स, बहुत सी क्लियर कम्युनिकेशन हाइड कर रहे हैं। ये इंसान जब तक खुद क्लियर ना हो जाए आपसे, जब उस वक्त तक कुछ कहना नहीं चाह रहा, जब तक अपनी लाइफ को बैलेंस ना कर ले, जब तक अपने इर्द गिर्द के माहौल को सही ना कर ले, ठीक है, आप तक आने के लिए, तब तक ये इंसान आप में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, लेट्स सी।
डेप्थ, आपके अंदर एक डेप्थ है, ठीक है। अपनी डेप्थ को पहचानें, अपनी अपनी एक इंट्यूटिव, एक डीपनेस को पहचानें। मोशन, आपकी इंट्यूशन कह रही है, यहाँ पे हरकत हो रही है, मतलब कि बैकग्राउंड में वर्क हो रहा है, बैकग्राउंड में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं जो आपको प्रैक्टिकली नहीं नज़र आ रही। कोल्ड, आपको करंट टाइम फ्रेम पे आपको हर चीज़ कोल्ड नज़र आ रही है, हर चीज़ डिटैच नज़र आ रही है, हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि नहीं अपनी जगह से हिल रही, ठीक है। साइलेंस, साइलेंस है आपकी लाइफ में, आपके कनेक्शन में, ठीक है, ख़ास तौर पे कनेक्शन में, ठीक है। इस साइलेंस को महसूस करें। बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग का इशारा है। व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, व्हील आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपको सपोर्ट कर रहा है। इग्नाइट, एक पैशन इग्नाइट हो रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपकी लाइफ में एक लाइट आ रही है जो लाइट गई हुई थी बहुत टाइम से, टू मेक इक्वल, ठीक है। आप लोग डिफरेंट हो सकते हैं, एक इक्वलिटी का टाइम है। अब हर तरीके जो भी इस कनेक्शन में चीज़ें इक्वल नहीं थी अब वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। कंफर्ट एंड हेल्दी कनेक्शन बनेगा अब यहाँ पर, ठीक है। आप जिस भी रिश्ते में जाएंगे वहाँ पे कंफर्ट होगा और हेल्दी होगा, एक्सपेंशन आएगा आपकी लव लाइफ में, आपके आपके कनेक्शंस में, आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। म्यूज़िक, जॉयफुल एनर्जी में रहें, बहुत ज़्यादा वॉरेड मत हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत हो, आपको अब चीज़ों को समझने का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे है डार्कनेस, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं, आपने बहुत ज़्यादा एक बहुत डीप डाउन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। आपके पर्सन महसूस कर पा रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कंपैशनेट रहें, ठीक है। लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, लोगों आपकी ज़िंदगी का एक न्यू एडवेंचरस टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, कुछ न्यू स्टार्ट हैं, कुछ न्यू चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। वाइल्डनेस, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगी। लेट्स सी, ये इंसान इस वक्त आपसे क्या छुपा रहा है, क्या कहना चाहता है जो कह नहीं पा रहा। थिंक अबाउट योर पार्टनर, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी क्या है ये, खुदा की गिरा है। आई एम स्ट्रॉन्ग, ये इंसान अपने आप को शो कर रहा है, आई एम स्ट्रॉन्ग, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिससे ये अपनी एक पावर दिखाना चाह रहा है आपको, ठीक है। लेट्स टेक इट स्लो, वो तो मुझे पता ही है, स्लो ही चल रहा है ये इंसान, ठीक है। लेट्स टेक इट स्लो, ठीक है। ओके, यू आर माई लाइफ, ठीक है। भाई ये कह रहा है आप इसकी ज़िंदगी हैं, आप मानते हैं तो ठीक है। आई मिस यू एवरी डे, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। ये इंसान आपको हर दिन मिस करता है। डोंट क्राई माई लव, कह रहा है मत परेशान हो, अरे तुमने परेशान कर दिया है। ट्रस्ट मी आई एम नॉट बैड, ये कह रहा है ट्रस्ट मी आई एम नॉट बैड, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। फेथ, दो हैं, ठीक है, ये वाला भी ले लेंगे। दिस इज डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप, ओके, मान लेते हैं। आई मिस योर स्माइल, भैया आपको मिस कर रहा है, आपकी स्माइल को मिस कर रहा है। कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो दूरियां आई हैं जिसमें मिसिंग एनर्जी आ चुकी है। नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, या बातचीत नहीं हो रही, किसी वजह से नहीं हो रही, किसी गुस्से की वजह से नहीं हो रही, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा तो हो रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।